नाज़रीन गिरामी, देवमालाई कदीमी किस्से कहानियों में एक किरदार मेडोसा के नाम से जिक्र किया गया है, जिसके बारे में मशहूर था कि इस मखलूक की शक्ल सूरत औरतों जैसी थी, जबकि इसके सर के बालों की जगह जिंदा सांप हुआ करते थे। सवाल यह है कि क्या ये मखलूक वाकई वजूद रखती थी और खिलाफत उस्मानिया के दौर में इटली के अफराद ने इसकी कब्र कैसे तलाश की और सुल्तान मोहम्मद फातेह को कब्र के इवज कितनी रकम की ऑफर की गई, और ये कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने क्या जवाब दिया। आज की जेर नजर वीडियो मेडोसा नामी देवमालाई किरदार के गिर्द घूमती है, जिसकी पुरइसरारियत आज भी इटली, रोम और दीगर इलाकों में बदस्तूर मौजूद है। इस किरदार की हकीकत जानने के लिए वीडियो स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मेडोसा कदीम यूनान के अफसानों की एक गैर मामूली शख्सियात में से एक है, जो अपने सांप जैसे बालों और पुरइसरार निगाहों की वजह से मशहूर थी और कोई आदमजात इसको कत्ल नहीं कर सकता था। इसलिए जैसे ही किसी की नजर इसकी शक्ल पर पड़ती, वो आदमी पत्थर का हो जाता। इस किरदार को एक अफसानवी किरदार माना जाता है, जिसकी सच्चाई का इल्म किसी को भी नहीं है। लेकिन जहां अल्लाह ताला ने हैरान कुन और देवहीकल मखलूकात तख्लीक फरमाई है, वहीं मुमकिन है कि कोई ऐसा किरदार तारीख में मौजूद हो और बेशतर इंसान इस किरदार को देवमालाई तस्वुर करते हो। दुनिया में कई अफराद तो ऐसे भी हैं जो जिन्नात पर भी यकीन नहीं रखते। इसके अलावा आधा सांप और आधी औरत के जिस्म वाला एक अफसानवी किरदार शाह मारान का भी है, जिसे हकीकी तस्लीम किया जाता है। सुनने में ये किस्से कहानियों वाली बात लगती है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इस किरदार को देखे जाने की गवाहियां सामने आती हैं। चीन में लोग ये दावा करते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से शाह मारान नामी मखलूक देखी है। अब इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है, इसका इल्म तो अल्लाह ताला की पाक जात को ही है। लेकिन खिलाफत उस्मानिया के दौर में कुछ ऐसे वाकयात सामने आए जिनमें एक हैरान कुन मखलूक का तज़किरा मिलता है। इसको तफसील से जानने और समझने के लिए हमें साल 1456 में जाना होगा। दोस्तों, ये बात है 1456 की, जब इटली से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने उस वक्त के सुल्तान मोहम्मद फातेह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मुलाकात के लिए इन्होंने वहां मौजूद सफीरों को कीमती तोहफे भी दिए ताकि सुल्तान से इनकी मुलाकात करवाई जा सके। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इनके बेहद इसरार के बावजूद इनसे मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन सुल्तान के इनकार को नजरअंदाज करते हुए वो लोग सुल्तान से मिलने पर बज़िद थे, जिस पर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने वजीर को इनसे मुलाकात करने भेजा और इस तरह वो लोग सुल्तान से डायरेक्ट तो नहीं मगर इनडायरेक्ट मुलाकात करने में कामयाब हो गए। उस मुलाकात के पीछे कहानी इंतहाई दिलचस्प थी। इटली का ये वफद इस्तांबुल में मौजूद जेरे जमीन कदीम तालाब के एक सिलसिले, जिसका नाम बसिलिका सिस्टीन बताया जाता है, तक जाना चाहता था और इनके ख्याल में वहां कदीम जमाने से ही खजाने मौजूद थे। लेकिन उस वक्त वहां मौजूद हुकूमत मुसलमानों की थी और इटली का ये वफद सुल्तान मोहम्मद फातेह की इजाजत के बगैर इन खजानों तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए इन्होंने वज़ीर आज़म के जरिए सुल्तान मोहम्मद फातेह को एक बार फिर पैगाम भिजवाया कि वो इनसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह, जो सियासत के मैदान के माहिर थे, उन्होंने इनसे मुलाकात करने की हामी भर ली और उस मुलाकात में उन्होंने सुल्तान को बताया कि बसिलिका सिस्टीन में बेशुमार खजाने मौजूद हैं जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। उन्होंने सुल्तान को कहा कि हमें इन तमाम खजानों से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वहां पत्थर की एक ऐसी कब्र मौजूद है जो वहां मौजूद तमाम खजानों से ज्यादा कीमती है। दरअसल यही मेडोसा की कब्र थी और इटली का वफद उस कब्र के साथ साथ मेडोसा की लाश को भी हासिल करना चाहता था, मगर वो ये काम सुल्तान मोहम्मद फातेह की इजाजत के बिना नहीं कर सकते थे। नाज़रीन गिरामी, सुल्तान मोहम्मद फातेह से मुलाकात करने वाले इटालियन वफद का ख्याल था कि मेडोसा हकीकत में वजूद रखती थी, जिसके जिस्म को ममी की शक्ल में तालाब के बीचों बीच कहीं महफूज रखा गया था। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद फातेह को मेडोसा की उस लाश के बदले अरबों रुपए देने की ऑफर की, मगर सुल्तान ने इंतहाई गुस्से में उनकी ऑफर ठुकरा दी। प्यारे साथियों, तारीखी कुतुब का मुताला बताता है कि सुल्तान मोहम्मद से मिलने वाले इटालियन अफराद बुत परस्त थे और सुल्तान मोहम्मद फातेह बुत परस्ती से शदीद नफरत करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने इटालियन वफद के अरबों रुपए उसी नफरत पर वार कर फेंक दिए। दूसरी जानिब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस्तांबुल के जेरे जमीन खजानों की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी ताकि कोई भी वहां तक पहुंच ना पाए, और साथ साथ इस पत्थर से बनी कब्र को भी वहां से किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया और इस कार्रवाई को खुफिया रखा। यहां तक कि सालों बाद इसका इल्म खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बासर बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद को हुआ।
सुल्तान अब्दुल हमीद, जिनके बारे में मशहूर था कि इन्हें पुरस्कार और दिलचस्प कहानियों का शौक था, और यही वजह थी कि वो मशहूर जमाना शर्लक होम्स के नावलों को बहुत शौक से पढ़ा करते थे, और उन्होंने उनके तमाम नावल तुर्किश जुबान में तर्जमा करवाकर अपनी लाइब्रेरी में रखे हुए थे। सुल्तान के इस शौक का इल्म इटली के अफराद को हुआ तो एक बार फिर से मेडोसा की लाश हासिल करने के लिए इटली की हुकूमत ने तगोदौ शुरू कर दी। वो लोग जो पहले सुल्तान मोहम्मद फातेह के पास मेडोसा की लाश को लेने के लिए आए थे, उन्हीं लोगों की तंजीम ने एक बार फिर सुल्तान अब्दुल हमीद से राब्ता किया, जिनसे बातचीत और तफ्तीश करने के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद समझ गए कि ये लोग मशहूर शैतानी तंजीम फ्रीमैसन से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह की तरह सुल्तान अब्दुल हमीद ने भी इटालियन अफराद को क्लीन चिट देते हुए रुखसत कर दिया और मेडोसा की लाश या उसकी कब्र तक रसाई नहीं दी। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, जब सारा मामला सुल्तान अब्दुल हमीद के इल्म में आया तो हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में सुल्तान ने खुद इस मामले की तह तक पहुंचने का इरादा किया। इसलिए सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपने सबसे काबिल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को मुंतखब किया और इस पुरस्कार कब्र को खोलने का फैसला किया गया, जिसके मुतल्लिक दावा था कि यह कब्र मेडोसा की है। जब उस कब्र को खोल कर देखा गया तो वहां मौजूद हर इंसान हैरत ज़दा रह गया। उन्होंने देखा कि एक सांप की शक्ल वाली मखलूक मम्मी की सूरत में रखी गई थी, जिसका ज्यादातर हिस्सा सड़ चुका था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने वहां मौजूद लोगों को हुक्म दिया कि इस बात को इंतहाई खुफिया रखा जाए, क्योंकि अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो इनके दरमियान इस हवाले से मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन सुल्तान के अलावा फ्रीमैसन भी ये बात जानते थे कि मेडोसा की लाश इस्तांबुल में मौजूद है। वो हर मुमकिन कोशिश में थे कि उस लाश को किसी तरीके से हासिल कर लिया जाए। इसलिए जब सुल्तान अब्दुल हमीद को ऐसा लगा कि ये लोग इस राज को फाश करने वाले हैं, तो सुल्तान ने एक तरकीब लड़ाई और इस कब्र को आम आवाम के सामने रखा, लेकिन इसे खोलने से इनकार करते हुए कहा कि अगर इसे खोला गया तो इस पर रोशनी पड़ते ही इसके अंदर मौजूद चीज खत्म हो जाने का अंदेशा है और हम नहीं चाहते कि ऐसे तारीखी विरसे को जाया होने दिया जाए। वहां मौजूद अफराद ने इस मामले को तहरीरी सूरत में महफूज कर लिया। यूं मेडोसा की लाश इटली तक न पहुंच सकी। आज ये पत्थर की कब्र तुर्की में मलाफनारी ईसा के मकबरे के करीब मौजूद है, लेकिन आज ये अंदर से बिल्कुल खाली है। कुछ लोगों का मानना है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस कब्र में मौजूद मेडोसा की लाश को निकालकर किसी और जगह रखा था, जिसका इल्म किसी को भी नहीं है, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि मेडोसा की लाश को उसी तंजीम फ्रीमैसन के लोग निकाल कर अपने साथ ले गए, और यही वजह है कि शैतानी तंजीम फ्रीमैसन की बुनियाद रखने वाले शहर वेटिकन की इमारतों पर इस मखलूक की तस्वीर बनाई गई है। नाज़रीन, आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक सांप खुद को इंसान की शक्ल में तब्दील कर सकता हो? इस बारे में अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आजकल जिन लोगों का दुनिया पर कंट्रोल है वो लोग भी आज सांप बने हुए हैं, जिनका काम लोगों को धोखे में रखकर अपना शैतानी मिशन मुकम्मल करना है। यानी ये लोग भी आधे सांप और आधे इंसान की शक्ल में मौजूद हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।